नमस्कार दोस्तों, हम देखेंगे जनसंख्या एवं नगरीकरण। रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। तो भारत की जनगणना, विश्व की जनगणना और उत्तर प्रदेश का अगर वीडियो लंबी नहीं होगी तो इसी में रहेगा, नहीं तो वीडियो उत्तर प्रदेश का अलग से बना देंगे। तो फिर शुरू करते हैं, देखते हैं फिर। तो हम भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है कि ब्रिटिश भारत में पहली बार जनगणना 1872 में मेयो के कार्यकाल में हुई थी। ये मेयो का कार्यकाल, और फिर उसके बाद मेयो आया था 1869 में आता है, 69 से 72 तक रहता है और जाता है अंडमान में घूमने, वहीं पे कैदी रहता है। इनको लिखा वो छुरा या छुरा इनके पेट में, बस मेयो इनका लाड माड सब निकल गया। फिर उसके बाद 1881 में रिपन आते हैं। ये उदारवादी थे, उदारवादी सरकार आती है ब्रिटेन में, तो यहाँ पे हमारे यहाँ वायसराय रिपन आते हैं, ये उदारवादी रहते थे। तो इन्होंने क्या किया, प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या का क्रमवार आकलन प्रारंभ किया, जो आज भी जारी है। इसी अनुसार हम देखते हैं कि इस प्रकार 1872 की जनगणना को शामिल करते हुए अब तक भारत में 15 जनगणना हो चुकी है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 2011 की जनगणना, ये भारत की 15वीं जनगणना हुई है 2011 में। स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना है। अगर 21वीं सदी का लेंगे तो 21वीं सदी का दूसरी है, क्योंकि तीसरी अभी कोविड की वजह से आई नहीं है। अब देखेंगे कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है, जबकि भारत की जो जनसंख्या कुल है पूरे विश्व की, वो 17.5% है। अब ये पूरे क्या कहते हैं कि जबकि जनसंख्या में हम नंबर 1 पे आ गए हैं। इसी जनगणना के मतलब हिसाब से इस प्रकार जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पे है। और इसी दृष्टि से हमारा जो क्या कहते क्षेत्रफल की दृष्टि से हम 7वें स्थान पे हैं। और भारत की जनसंख्या जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 121.08 करोड़ है। इसके मतलब जो यूएसए है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश, जापान की संयुक्त जनसंख्या 121.43 करोड़ के लगभग बराबर है। मतलब कि हमारे जितना हम पैदा किए हम लोग सब लोग मिल के भारत वाले, उतना तो यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, वो नल्ला पाकिस्तान, अपना जो पोता है बांग्लादेश और जापान, इन सबको मिला लीजिए ना भैया, तो ये इनके बराबर होंगे। देख लीजिए आप, भारत की जनगणना जो जनसंख्या है वो 2001 से 11 के दौरान 18.18 करोड़ की वृद्धि हुई है। विश्व की 5वीं सर्वाधिक जनसंख्या वाले ब्राज़ील में मतलब कि आपका 19.5 करोड़ से थोड़ा सा कम वृद्धि, मतलब कि ब्राज़ील में 19.5 करोड़ की वृद्धि, वो भी लगा हुआ है बंदा। भारत मूलतः गाँव का देश है। इस देश में मतलब भारत में हमारे 6,40,930 गाँव हैं, जहाँ देश में 68.9% 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या जो निवास करती है गाँवों में, हमारे गाँव में 70% जनसंख्या लगभग निवास करती है। 2001 में भारत की जनसंख्या जो थी वो 102.87 करोड़ थी। 2011 में बढ़कर 121.08 करोड़ हो गई, जबकि वार्षिक वृद्धि दर हमारा जो है 1.64 है। वार्षिक वृद्धि दर यदि 0.9% तक लाया जाए, तब यह 2045 के बाद विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा। और अब होगा जाएगा, ये तब के आंकड़े बोल रहे हैं, अब तो मामला बदल गया है। फिर 1911 से 21 के दशक में जो था वो क्या कि जनसंख्या में ह्रास हुआ था, -0.3% की स्थिति आई थी, जिसका कारण अकाल और महामारियों का प्रकोप था, जिसके चलते मृत्यु दर अधिक हो गई थी। इसे महाविभाजन काल बोलते हैं, इसी काल को। 2021 के पश्चात देश की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई, इसीलिए 2021 की जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि 61 से 71 के दशक के बीच 24.80% हुई थी। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है भैया कि जनगणना 2011 का जो शीर्षक था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यही तो शीर्षक काम कर गया। संघ सूची का विषय होने के कारण देश की जनगणना का दायित्व केंद्र सरकार का है। जनगणना केंद्र सूची का विषय है, जनसंख्या समवर्ती का है। ये अनुच्छेद 246 के अनुसार ये है। जनगणना अधिनियम पारित 1948 में हुआ था। गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग का गठन किया गया था 1961 में। ये इंपॉर्टेंट है दोनों, जनगणना अधिनियम 1948 और ये जनगणना विभाग। फिर जनगणना विभाग का केंद्रीय स्तर पर शीर्ष अधिकारी महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त होता है। फिर आपका जनगणना 2011 के समय महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जनगणना 2011 के समय महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त आपके जयंत कुमार बंठिया थे। 2011 नहीं भाई, एक है ये, 11 में हमारे चंद्रमौली जी थे और 2001 में जयंत कुमार बाठिया थे। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े 31 मार्च 2011 को जारी किए गए थे। अब अगला है कि जनसंख्या 2011 अंतिम आंकड़े 30 अप्रैल 2013 को दिए गए थे। जो जनगणना 2011 में संशोधित एवं वास्तविक आंकड़े 7 जनवरी 2014 को प्रकाशित किए गए। मणिपुर के सेनापति जिले के 3 उपखंडों के वास्तविक आंकड़े को भी शामिल करने के बाद हुआ था। अब जनगणना के प्रमुख तथ्य एक नज़र में देख लेते हैं। वो जितने महत्वपूर्ण तथ्य थे पीछे लाइन वो लाइनर में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263। कुल जनसंख्या हमारी 1,21,05,69,573। पुरुष जनसंख्या है 62,31,21,843। ये 51.47% है। अब महिलाओं की जनसंख्या 58,74,74,47,730। ये 48.53% है। अब इनमें पूरी जनसंख्या में 1,21,00,00,000 में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो है, और ये जनसंख्या है 83,64,63,448 और 68.8% गाँव ग्रामीण हमारे लोग रहते हैं। अब शहर में नगरीय जनसंख्या 37,71,71,06,125। 31% जनसंख्या हमारी नगरों में रहती है। जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 तक 17.7%। दशकी वृद्धि नगरी की 31.8%। दशकी वृद्धि ग्रामीण 12.3%। लिंगानुपात है हमारा ये 943, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिंगानुपात नगरी 929, लिंगानुपात ग्रामीण 946, शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग 919। चलते हैं ऊपर। अब इसमें वार्षिक वित्तीय दर 1.64। साक्षरता 73% है। पुरुष साक्षरता जो है 80.9। महिला साक्षरता 64.6। सारा क्रम से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, सब याद होगा। नगरीय साक्षरता 84.1। ग्रामीण साक्षरता 67.8। जनसंख्या घनत्व तो हमारा ये देख रहे हैं 382 प्रति वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। अनुसूचित जाति की जनसंख्या 20,13,78,089। लगभग 16% लोग अनुसूचित जाति के हमारे यहाँ हैं। अनुसूचित जाति मतलब कि SC। अनुसूचित जनजाति ये 10,42,81,034। 8.6% जनजाति लोग हमारे यहाँ भारत में रहते हैं। कुल जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष के बीच जनसंख्या हमारी 13.59% है। अब सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले हमारे जो राज्य हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार, पश्चिम बंगाल
आंध्र प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या में सबसे कम सिक्किम है, उसके बाद मिजोरम आता है, उसके बाद अरुणाचल। तीनों पूर्वोत्तर राज्य के हैं। अब सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश यूटी सर्वाधिक, और न्यूनतम में सर्वाधिक है दिल्ली में। फिर उसके बाद पुडुचेरी आता है, फिर चंडीगढ़ आता है। न्यूनतम में सबसे कम लक्षद्वीप का है, उसके बाद आपका दमन दीव का है, उसके बाद आपका यह है दादरा नगर हवेली। एक और पूछता है कि जनसंख्या में 0 से 6 वर्ग के आयु में राज्यों में कौन सर्वाधिक है, कौन न्यूनतम है। इसमें केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें राज्य है। सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में 0 से 6 वर्ष के बच्चे पाए जाते हैं। फिर बिहार आता है, महाराष्ट्र आता है, मध्य प्रदेश आता है, राजस्थान आता है। न्यूनतम उसमें भी सिक्किम है, अधिकतम इसमें भी उत्तर प्रदेश है। फिर इसमें न्यूनतम के बाद आप गोवा जाता है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, और आपका नागालैंड है। अब यूटी में दिल्ली है, उसमें भी दिल्ली है, फिर पुडुचेरी है, चंडीगढ़ है। ये सेम क्रम है। लक्षद्वीप है, दमन दीव है, अंडमान निकोबार है। अब 10 की वृद्धि राज्यों में, ये राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि आपकी मेघालय में, उसके बाद आपका मेघालय में 27.9%। अरुणाचल प्रदेश में बढ़ता है 26%। बिहार में 25.4, मणिपुर में 24.5, फिर जम्मू कश्मीर 23.6। 3 तो याद रखिए ही। सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि हुई मेघालय में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर बिहार में। न्यूनतम नागालैंड में -0.6। एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या नेगेटिव में गई है, नागालैंड। उसके बाद आपका सबसे कम जनसंख्या बढ़ी है 10 की वृद्धि हुई केरल में 4.9, फिर गोवा में 8.2, फिर आंध्र प्रदेश में आपका 11%, फिर सिक्किम आता है 12.9, और सर्वाधिक आपका केंद्र यूटी में दादर नगर हवेली का 55.9%, दमन दीव का 53.8%, पुदुचेरी का 28.1%। ठीक है। फिर उसके बाद न्यूनतम सबसे कम बढ़ा है लक्षद्वीप में 6.3, उसके बाद अंडमान निकोबार में 6.9, चंडीगढ़ में 7.2। जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, जनसंख्या घनत्व वाले यूटी। सर्वाधिक है बिहार का 1106 जनसंख्या घनत्व है। फिर सेकेंड नंबर पे पश्चिम बंगाल आता है, इसका 1028 है। थर्ड पे केरल आता है 860 है। हमारा उत्तर प्रदेश आता है 829 के साथ चौथे नंबर पे। 5वें पे हरियाणा है। इतने जनसंख्या घनत्व है। सबसे ज़्यादा बिहार में जनसंख्या घनत्व। न्यूनतम जनसंख्या, ये इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश का केवल 17 है। इसके बाद मिजोरम का, उसके बाद 52 है। 86 है सिक्किम का, नागालैंड का 119, और हिमाचल प्रदेश का भी 119। एक नंबर पे सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड और आपका हिमाचल प्रदेश। यूटी में सबसे ज़्यादा दिल्ली का है 11,320, फिर चंडीगढ़ का है 9,258, पुदुचेरी का है 2,547। न्यूनतम अंडमान निकोबार का है 46, और दादरा नगर हवेली दूसरा नंबर पर आता है ये आपका 700, और लक्षद्वीप आते हमारा तीसरे नंबर पे 129 के साथ। फिर नेक्स्ट पे साक्षरता आता है। साक्षरता वाले राज्य यूटी। सर्वाधिक साक्षरता जानते हैं केरल में 94%। सेकेंड नंबर पे मिजोरम आता है 91.3%। फिर गोवा आता है 88.7%। त्रिपुरा आता है 87.2%। फिर 5वें नंबर पे हिमाचल का है 82.8%। न्यूनतम सबसे कम साक्षरता बिहार में 61.8। फिर अरुणाचल प्रदेश में आता है 65.4। राजस्थान हमारा आता है 66.1। झारखंड आता है 66.4। फिर आंध्र प्रदेश 67। और सर्वाधिक यूटी जो है साक्षरता में आगे है। लक्षद्वीप 91.8। दमन दीव सेकेंड नंबर पे 87.1। उसके बाद अंडमान निकोबार आता है 86.6। और फिर दादर नगर हवेली सबसे कम साक्षर में आता है 76.2। पुदुचेरी 85.8, और चंडीगढ़ 86.4। नेक्स्ट आता है लिंगानुपात राज्य वाले यूटी में। सर्वाधिक लिंगानुपात आपका 1084 के साथ नंबर 1 पे है केरल। सेकंड पे है 996 तमिलनाडु। थर्ड पे है आंध्र प्रदेश 993। फोर्थ पे है छत्तीसगढ़ 991। 989 के साथ मेघालय 5वें नंबर पे है। सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा का 879। फिर आता है जम्मू कश्मीर 889, 10 आगे हैं।
फिर उसके बाद सिक्किम आता है 890, पंजाब का 895, उत्तर प्रदेश 912। उत्तर प्रदेश हमारा 5वें नंबर पर लिंगानुपात में। फिर यूटी हमारा है सर्वाधिक न्यूनतम। पुदुचेरी का सबसे ज़्यादा 1037, पुदुचेरी का 1037 है। फिर लक्षद्वीप आता है 947 के साथ। अंडमान निकोबार का 876। सबसे कम लिंगानुपात में यूटी में दमन दीव का 668 है। दादर नगर हवेली दूसरे नंबर पर आता है 774 के साथ। तीसरे नंबर पे चंडीगढ़ 818। अब शिशु लिंगानुपात यूटी वाले राज्य क्रम से है। बढ़िया पीपीटी बना है, देख लेंगे बार बार, सब याद। सर्वाधिक है, न्यूनतम है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात अगर बच्चों का है तो अरुणाचल प्रदेश का 972, 970 मिजोरम, मेघालय 970, छत्तीसगढ़ 969 और केरल 964। सबसे न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा 834, पंजाब आपका 846, जम्मू कश्मीर आता है 862, राजस्थान आता है 888 के साथ चौथे नंबर पे। शिशु लिंगानुपात में गुजरात 5वें नंबर पे 890 संख्याओं के साथ। फिर आपका यूटी में न्यूनतम सर्वाधिक देखते हैं। अंडमान निकोबार सर्वाधिक है यूटी में 968 के साथ, पुदुचेरी 967, दादर नागर हवेली और दमन दीव 926। ये दमन दीव का विलय बाद में हुआ है, अभी 26 जनवरी 1900 कह रहा हूँ 26 जनवरी 2023 में। फिर दिल्ली 871 यूटी के साथ सबसे न्यूनतम पे है। चंडीगढ़ दूसरे नंबर पे 880 है। दमन दीव 904। लिंगानुपात के बाद पुरुष साक्षरता आता है, साक्षरता मतलब, और इसमें पुरुष में यूटी और राज्य। सर्वाधिक साक्षर पुरुष हैं केरल में 96.1। फिर मिजोरम में सबसे ज़्यादा पुरुष दूसरे नंबर पर 93.3। गोवा में तीसरे नंबर पर 92.6। त्रिपुरा में है चौथे नंबर पर 91.5। फिर हिमाचल आता है 89.5 के साथ। सबसे कम शिक्षित जहाँ पुरुष हैं 71.2% बिहार। अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है 72.6। आंध्र प्रदेश 74.9। मेघालय 76। झारखंड 76.8। पुरुष साक्षरता में यूटी में सर्वाधिक लक्षद्वीप है 95.6%। सेकेंड पे दमन दीव आता है 91.5। थर्ड पे पुदुचेरी आता है 91.3। दादर नागर हवेली सबसे कम पढ़े लिखे हैं यहाँ पे पुरुष 85.2% के साथ। सेकेंड नंबर पे चंडीगढ़ आता है 90%। थर्ड पे आता है आपका अंडमान निकोबार 90.3। फिर महिला साक्षरता में आपका सर्वाधिक केरल में है 92.1। मिजोरम आता है 89.3। फिर आता है गोवा 84.7। त्रिपुरा आता है फिर 82.7। उसके बाद नागालैंड आता है 76.1। न्यूनतम जहाँ महिलाएं पढ़ी लिखी हैं बिहार में 51.5 सबसे कम। फिर आपका आता है राजस्थान 52.1। झारखंड गजबन पानी ले चलो भैया, झारखंड आता है 55.4। फिर जम्मू कश्मीर आता है 56.4। उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पे है भैया, इसमें 57.2% महिलाएं हमारे यहाँ पढ़ी लिखी हैं। अब यूटी में महिलाएं सबसे ज़्यादा पढ़ी हैं लक्षद्वीप में 87.9। अंडमान निकोबार दूसरे नंबर पे आता है 82.4 के साथ। और चंडीगढ़ तीसरे पे आता है 81.2। न्यूनतम में दादर नागर हवेली 64.3। सेकेंड पे आता है दमन दीव आपका 79.5। थर्ड पे पुदुचेरी 80.7। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्य यूटी। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में जनसंख्या रहती है नगरी वाली। फिर उत्तर प्रदेश दूसरे में है जनसंख्या नगरी वाले में। तमिलनाडु तीसरे पे, पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। न्यूनतम सबसे कम आपके जो नगर क्षेत्र हैं जहाँ सिक्किम में, फिर अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है, मेघालय, सब ये पूर्वोत्तर के राज्य। और यूटी आता है सर्वाधिक में दिल्ली है, फिर चंडीगढ़ है, फिर पुदुचेरी। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या रहती है यूटी में, लक्षद्वीप में, फिर अंडमान निकोबार, फिर दादर नगर हवेली। नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में सबसे ज़्यादा प्रतिशत में गोवा में नगर में रहते हैं 62%। फिर मिजोरम में प्रतिशत में आ गए हैं 52%, 52.1।
तमिलनाडु तीसरे नंबर पर प्रतिशत में आपका 48.4, केरल चौथे नंबर पर 47.7 के साथ, 5वें पे महाराष्ट्र है। सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या पूछेगा संख्या में तो महाराष्ट्र पहले पे है। अब प्रतिशत में पूछेगा तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र नहीं गोवा में है, महाराष्ट्र 5वें नंबर पे है। न्यूनतम 10% रहते हैं प्रतिशत में हिमाचल प्रदेश में, सबसे कम न्यूनतम नगरीय जनसंख्या 11% बिहार में, असम में 14, उड़ीसा में 16% और 20% आपका मेघालय में 20.1। नगरीय जनसंख्या यूटी में सर्वाधिक दिल्ली में, फिर दूसरे नंबर पे चंडीगढ़ 97.5 है, 97.3 है। लक्षद्वीप का 78। न्यूनतम अंडमान निकोबार 37%, दादरा नगर हवेली 46.7 और पुदुचेरी 68.3, 46.7 है 68। फिर अनुसूचित जाति जनसंख्या सर्वाधिक आपकी अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश में है, फिर पश्चिम बंगाल में है, बिहार में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आ गया सर्वाधिक एससी में। न्यूनतम एससी रहते हैं मिजोरम में, मेघालय में, गोवा में, फिर सिक्किम में, फिर मणिपुर में। मिजोरम, मेघालय, गोवा, सिक्किम, मणिपुर। नोट देखिए कि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती है, ये देख लीजिए भाई। अब जनजाति देखते हैं। अब आपका अनुसूचित जाति जनसंख्या यूटी में सर्वाधिक दिल्ली में है, फिर आपका चंडीगढ़ है, पुदुचेरी है। न्यूनतम दमन दीव है, दूसरे नंबर पर दादरा नगर हवेली है। अब अनुसूचित जाति जनसंख्या जो है प्रतिशत में सबसे ज़्यादा प्रतिशत में अनुसूचित जाति कहाँ है? पंजाब में, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर आपका पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश है 20% के साथ, हरियाणा 20.2, मतलब 31.9 पंजाब है, हिमाचल प्रदेश 25.2 है, 23.5 आपका पश्चिम बंगाल, 20.7 उत्तर प्रदेश, 20.2 हरियाणा। न्यूनतम मिजोरम में 0.1% जनजाति है, मेघालय में 0.6%, गोवा में 0.7 और मणिपुर में आपका 3.8 और आपका सिक्किम में 4.6। अनुसूचित जाति के जो केंद्र शासित प्रदेश में प्रतिशत में सबसे ज़्यादा प्रतिशत में चंडीगढ़ में रहते हैं, फिर दिल्ली में रहते हैं, यहाँ 18.9% चंडीगढ़ में, दिल्ली में 16.8 और आपका पुदुचेरी में 15.7। न्यूनतम दादरा नगर हवेली में 1.8, फिर उसके बाद आपका दमन दीव में 2.5। अब अनुसूचित जनजाति आते हैं राज्य। सबसे ज़्यादा रहते हैं मध्य प्रदेश में जनजाति, दूसरे नंबर पर जनजाति रहते हैं महाराष्ट्र में, तीसरे पे उड़ीसा, चौथे पे राजस्थान, 5वें पे गुजरात। न्यूनतम जनजाति रहते हैं हरियाणा में, फिर पंजाब में, फिर गोवा में, फिर सिक्किम में, फिर उत्तराखंड में। न्यूनतम गोवा में रहते हैं। सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनजाति केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपका दादरा नगर हवेली है, फिर दमन दीव है, अंडमान निकोबार है, दमन दीव। ठीक है, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दमन दीव। नोट है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ व पुदुचेरी में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। ठीक, अब अनुसूचित जनजाति ये राज्यों में और आपका केंद्र शासित प्रदेश में प्रतिशत में सबसे ज़्यादा प्रतिशत में मिजोरम में रहते हैं एसटी 94.4%, फिर नागालैंड में रहते हैं 86.5, मेघालय में 86.1, अरुणाचल प्रदेश में आपका 68.8, मणिपुर में 35.1% और आपका यूटी में सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में 94.8, दादरा नगर हवेली में 52 और अंडमान निकोबार में 7.5 मतलब 7.5 और आपका दमन दीव में 6.3। तो फिर आगे देखते हैं। अच्छा, ये ख़त्म हो गया। अब हम अगला देखेंगे, मतलब नगरीकरण और धार्मिक एवं भाषाई जनगणना। तो ये देखते कहाँ है ये, अभी ये अगली वीडियो में बनाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अब ये वीडियो 3 पार्ट में बनेगी, यूपी वाला अलग, इसके बाद ये भाषाई और नगरीकरण वाला अलग। धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करें।